उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि एक बार फिर हरियाणा में कमल का फूल एकजुट होकर खिलाना है। सीएम नायब सैनी का जनता से भी आह्वान, जहां उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी को अपना आशीर्वाद दे जनता और हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग दे हरियाणा की जनता। ट्रिपल इंजन सरकार की विकास कराने में सक्षम है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में जनता से सीएम नायब सैनी ने सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा का विकास कराने के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार ही सक्षम है। हिसार में जनसभा का आयोजन किया गया था, जहां पे सीएम नायब सैनी ने जनसभा को संबोधित किया। कई मुख्य बातें जनता के सामने उन्होंने रखी। इसके बाद जब उनसे निकाय चुनाव को लेकर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि बीजेपी की पूरी तैयारी है और हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है और एक बार फिर से बीजेपी को जनता अपना आशीर्वाद दे, क्योंकि हरियाणा में विकास ट्रिपल इंजन की सरकार ही करवाने में सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहने के लिए आया हूं, एक एक वोट आप कमल के फूल के ऊपर डालिए, बाकी के काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ये फ्री टायर सिस्टम सरकार, ये गति से काम करने वाली सरकार है। मैं धन्यवाद करूंगा हरियाणा के लोगों का, जिन्होंने नॉन स्टॉप तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। भाइयों, मुझे खुशी है, ये हमने लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर एक व्यवस्था परिवर्तन का जो बीड़ा पिछले 10 वर्षों से उठा रखा है, ये तीसरे टर्म की सरकार 3 गुना गति से आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हम हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हम हिसार को भी पीछे नहीं रहने देंगे, हिसार को भी गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस संस्थान में जो ट्रैक्टरों के CMVR के प्रमाणीकरण के लिए मंजूरी दी जा रही है, आज से यहाँ पर ट्रैक्टरों की जो प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट जो हमें बाहर मिलता था, इस क्षेत्र में नहीं मिलता था, आज से ये प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट भी ट्रैक्टरों का इसी संस्थान से मिलना शुरू हो जाएगा। भाइयों, जो उत्तर भारत के निर्माताओं को इसकी बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर मिलेगा और आज से इस संस्थान में जो कस्टम हायरिंग सेंटर का शुभारंभ भी होने जा रहा है। यह संस्थान छोटे और सीमांत किसानों के लिए रोटावेटर और सुपर सीडर, लैंड लेवर, हल, ट्राली जैसी कृषि मशीनरी को भी इस संस्थान से मेरा किसान किराए पे ले सकता है, ताकि वो अपने खेत में उसका उपयोग कर सके। उसका भी काम आज से चालू होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं सलाम करता हूं, आपके इसी हौसले ने ही भारत को खाद्यान्नों के मामले में न केवल आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि निर्यात की स्थिति तक भी पहुंचाने का काम ये हमारे किसानों ने किया है। मैं इस प्रदर्शनी से जुड़ी कृषि से नई नई तकनीकों को मैंने यहाँ पर देखा है। ये सभी किसान भाइयों के बहुत काम आने वाली ये तकनीक है, मशीनरी है। मुझे खुशी है कि मैं स्वयं ही किसान का बेटा हूं। मैंने खेत खलिहान में काम किया है। मुझे पता है कि किसान को आधुनिक मशीनों व तकनीकों की जरूरत है। ये आपके काम को सरल बनाने का काम ये नई तकनीक करती है और उत्पादन लागत भी कम करती है। मुझे विश्वास है कि यह प्रदर्शनी हरियाणा सरकार के कृषि मशीनरी
कर्ण अभियान को नई गति देने का ये काम करेगी। इस ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर के नाम से इस एरिया को, इस संस्थान को यहां जाना जाता है। यह आयोजन केवल एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों से किसानों से जो उन साझा करने का ये सशक्त मंच भी है। मुझे खुशी है कि किसान हमारी असली ताकत है, इसलिए किसानों की प्रगति और कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण अत्यंत आवश्यक है। मुझे ये भी खुशी है कि यहीं से ही विकसित हरियाणा विकसित और भारत विकसित, विकसित हरियाणा विकसित भारत बनाने का माध्यम बनेगा। आपके हौसले, मेहनत और आधुनिक तकनीक से इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने स्मार्ट किसान, समृद्ध किसान के लक्ष्य को लेकर के काम कर रही है। हम मिलकर के आधुनिक तकनीकों को अपनाएं, नई संभावनाओं को तलाशें और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने का काम हम करें। ये हमारी सरकार का ध्येय है। मैं कृषि यंत्र निर्माताओं से भी आग्रह करूंगा कि आप किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे उपकरण विकसित करें जो उनके लिए किफायती हो। इसमें इनोवेशन की जरूरत है। यह काम टीटीसी के इंजीनियर